गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना ही है तो मुझे ऐसा लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबीज जिसे कहा जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट करना ही चाहिए। रीजंस क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं पहले से ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना ही है तो फिर एसजीबीज एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लास्ट में जाके हम बात करेंगे कि गोल्ड में करें या ना करें, गोल्ड एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें या ना करें। बट अगर आपने ये तय कर लिया है कि नहीं मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो मुझे लगता है एसजीबीज इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अब इसमें जो गेन्स है 8 साल का वैसे लॉक इन है, इसमें एक बार आपने डाला इसमें पैसा तो 8 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी आती है। सो बट जो भी कैपिटल गेन्स इसमें होने वाला है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, कंप्लीटली टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि इस पे हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 2.5% का इंटरेस्ट। बट ये इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड होगा। सो जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन यहां पे लगने वाला है। तीसरा एडवांटेज इन इमरजेंसी, अगर ये आपने एसजीबी लिया हुआ है और वो डीमैट फॉर्म में है, सो डीमैट फॉर्म में अगर ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट मतलब एक्सचेंजेस पे जाके अपने बॉन्ड्स को सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड वहां पे वैसी डिमांड होनी चाहिए। सो डिमांड सप्लाई के इक्वेशन में अगर आपका सेल मैच हो जाता है, सो देन यू विल गेट द मनी विद इन नेक्स्ट 3 days टाइम। फोर्थ एडवांटेज इज देयर इज नो एक्सपेंस रेशियो। एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है वो फंड हाउस। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे भी वो गोल्ड ईटीएफ कुछ एक्सपेंस रेशियो आपको चार्ज करता है। तो यहां पे एसजीबीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई एक्सपेंस रेशियो अलग से नहीं लगने वाला है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट इन बिटवीन सेकेंडरी मार्केट में जाके अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो ब्रोकिंग चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस वहां पे लग सकते हैं। सो दैट्स द वन थिंग। नाउ इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो इसके 2 ऑप्शन है। या तो आप आपके डीमैट अकाउंट में जाके वहां पे वो सारी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आई थिंक इट इज वेरी इजी। आई थिंक मोस्ट ऑफ योर डीमैट अकाउंट जो कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को अप्रोच किया होगा, क्योंकि 17 तारीख से पहला ट्रांच जो है ये 6 अलग अलग इश्यूज जो आने वाले एसजीबीज के वो आ चुका है 17 to 21। सो आपके ब्रोकिंग हाउसेस ने आपको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया होगा। या फिर आप नेट बैंकिंग में जाके वहां पे भी वो ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट्स इन एसजीबीज, तो आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर को या फिर कस्टमर केयर को पूछ सकते हो। आई थिंक दे विल गाइड यू हाउ टू इन्वेस्ट, क्योंकि हर एक अलग अलग नेट बैंकिंग में अलग अलग सुविधाएं होंगी। तो वहां पे जाके आप आपका डीमैट अकाउंट नंबर डाल सकते हो और वहां पे पैसे ब्लॉक करके यू विल गेट एलोकेशन इन योर डीमैट अकाउंट। तो ये दिस इज अ सिंपल प्रोसेस टू इन्वेस्ट इन एसजीबीज थ्रू ऑनलाइन ये डीमैट अकाउंट और योर नेट बैंकिंग अकाउंट। नाउ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, पहले याद रखिएगा कि इन्वेस्ट करना यह तय है कि भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही है मुझे, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आई थिंक इनके जैसे ट्रांचेस आते हैं, अलग अलग इनके इश्यूएंसेस आते हैं, तो हर एक इश्यूएंस में थोड़ा बहुत एलोकेशन आप दे सकते हो। इट्स लाइक अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। ओनली थिंग इज यू डू नॉट नो कि ये इशू कब आने वाला है, बट जब भी आएगा तो आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे साल का 1,20,000 रुपए यहां पे इस पर्टिकुलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू गो एंड इन्वेस्ट 1.2 लाख रुपीज, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मली 2 ट्रांचेस में ये आते हैं, 6 इश्यूएंसेस निकालता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके हिसाब से इट्स लाइक कि हर एक इश्यूएंस में आप 10,000 रुपए, अगर आपको 1.2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो हर एक इश्यूएंस में आप 10,000 रुपए वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी मैच्योरिटी जब आएगी तो रेगुलर बेसिस पे आपको उसकी मैच्योरिटीज मिलती जाएंगी, और अगर आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो मैच्योरिटी आएगी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक नया इश्यूएंस उस वक्त लाएगा जब मैच्योरिटीज आएंगे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप आपके पैसे निकाल सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पे आपने ऑलरेडी टैक्स भरा होगा क्योंकि हर साल आपको उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट अप्रोच मेरे हिसाब से रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? सो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली कुछ एलोकेशन 5-10% का आप गोल्ड में रख सकते हो फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फ्लेशन बीटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. आई डू नॉट एग्री विद दैट. बट नॉर्मली हमने देखा है कि अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन आप आपका मैनेज करोगे तो गोल्ड में 5-10% का एलोकेशन विल ऑलवेज बी गुड फॉर यू. नॉर्मली जब ये स्टैग्नेंसी जब रहती है तो अच्छा खासा एलोकेशन आप कर सकते हो और एक हाथ 2 साल एक बहुत ही बढ़िया पीक गोल्ड एसेट क्लास दे देता है. वी हैव सीन दैट इन 2011-12 एंड वी हैव सीन रिसेंटली आल्सो लास्ट ईयर में. सो आई थिंक ये ईयर्स रिपीट होते रहते हैं. सो इन बिटवीन एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपने एलोकेशंस वहां पे करने चाहिए. तो एसजीबीज इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव सम एलोकेशंस इन गोल्ड एज एन एसेट क्लास. तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investednya.in. प्लीज यूज प्रोमो कोड सत्संग एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन रेडीमेड पोर्टफोलियोज, मॉडल पोर्टफोलियोज जिसे हम कहते हैं, स्टॉकोमीटर प्लस एंड एमएफएडन्या. ये अलग अलग रिसर्च प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे द डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 40-45%. ऑल्सो इवन 3 साल के लिए जाओगे तो द डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 50% ऑल्सो ऑन ऑल दीज कॉम्बो प्लान्स. मैं आशा करूंगा आप हमारी वेबसाइट investednya.in को जरूर विजिट करेंगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.